जिनका जीवन भगवान की कथा से जुड़ा है। जीवन तो उनका धन्य है जिनका जीवन संत सदगुरु भगवान की सेवा में लगा है। प्रभु की कथा के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा, भगवान की कथा के अलावा, भगवान के भजन के अलावा यदि इस मन को कहीं और लगाने का प्रयास किया तो जीवन के अंतिम समय में बहुत रोना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत दुखी होना पड़ेगा। भगवान ने हमें मनुष्य इसलिए बनाया है कि हम पछता में ना अपितु भगवान को प्राप्त ही कर ले। 83,99,999 योनियां हैं, वो सब भोग योनि है, लेकिन मनुष्य योनि केवल कर्म योनि है। सत्कर्म करके, अच्छे कर्म करके, शुभ कर्म करके इंसान भगवान के दरबार तक पहुंच सकता है। अतः कथा के प्रेमियों, अभी आज 6वां दिवस प्रारंभ होने के लिए प्रारंभ हुआ है। यही कहूँगा, दुनिया में और किसी के हो पाना या ना हो पाना, लेकिन पूरी ईमानदारी से भगवान के हो जाना। भगवान के हो जाओगे तो सबके हो जाओगे। परम आदरणीय प्रदीप भैया महेश्वरी जी, कृपा करके आगे पधारो ना, गद्दा पर थोड़ी सी जगह दीजिएगा। आओ भैया ब्राजो, प्रदीप भैया आगे आओ, इधर आओ ना भैया। मेरे प्यारे, हम अपने प्रदीप भैया की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन इतना कहूंगा, वो तो मेरे हैं, एक परम वैष्णव हैं। जब हम प्री में मोरचट में आपके घर पहुंचे ना, भैया की बहुत श्रद्धा भक्ति पूर्वक बुलाने पर तो आपने केवल एक पूरा का पूरा कमरा ठाकुर जी की सेवा के लिए बनाया है। और आपकी पूज्य माँ लालन की अष्टयाम सेवा करती हैं, 8 प्रहर सेवा करती हैं। ये उनके कब से नियम चल रहा है। और मैंने कहा माँ, ये नियम कब तक चलाओगी? बोले जब तक ठाकुर जी की कृपा रहेगी तब तक ये नियम चलेगा। अष्टयाम सेवा करती हैं। बहुत कम लोग बचे हैं जो अष्टयाम सेवा ठाकुर जी की कर रहे हों। जो कर रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। मेरे प्यारे, एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से आज 6वें दिवस पर। बात अच्छी लगे तो ध्यान में रखिएगा, और अच्छी लगे तो जो लोग नहीं आ पाए हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। इस कथा को जो लाइव प्रसारण है वो धर्म पथिक चैनल पर किया जा रहा है। धर्म पथिक चैनल के माध्यम से आप इस कथा को सुन सकते हैं, अपने वालों को भी सुना सकते हैं। शैलेंद्र कृष्ण कहता है, यदि भगवान को मानते हो, भगवान को सुनते हो, भगवान की सुनते हो, तो भगवान के ऊपर विश्वास करना भी सीखो मेरे प्यारे। ताली जोड़ते बजाओ यदि बात अच्छी लगी हो तो। हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन संकट आता है, मुसीबत आती है तो हम सबसे पहले भगवान के ऊपर से विश्वास हटाते हैं। भगवान भी साथ नहीं दे रहा है ऐसा कह देते लोग। ना ना, भगवान ही तो साथ दे रहा है, बाकी वो दे कौन रहा है? तो पूजा करते हो, पाठ करते हो, यज्ञ करते हो, अनुष्ठान करते हो, कथा सुनते हो, तो भगवान के ऊपर भरोसा करना और भगवान के ऊपर विश्वास करना जरूर सीखो। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। बोलने से पहले सुनना सीखो। बोलने की आदत इंसान की बहुत होती जा रही है। ये आदत इंसान की लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं धर्मगुरु हूं, इसलिए धर्म और शास्त्रों की बात कहना चाहूंगा। सनातनियों के लिए यदि बात अच्छी लगती है तो जीवन में उतारना। पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो, और बोलते हो तो बोलने के पहले सुनना सीखो मेरे प्यारे। सुनने वाले कान 2 हैं, बोलने वाला मुंह 1 है। अतः बोलने वाले की संख्या कम है और सुनने वाले की संख्या ज्यादा है, तो सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना
कम चाहिए, लेकिन हम लोग सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं, इसलिए जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जीवन में रिश्ते टूटते जा रहे हैं। बोलने के पहले सुनना सीखो, और यदि कुछ लिख रहे हो तो लिखने के पहले समझना सीखो कि तुम लिख क्या रहे हो, जो तुमने लिखा है इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, ये तुम्हारा लिखा हुआ कहां तक जाएगा। तो लिखने के पहले समझना सीखो। और शैलेंद्र कृष्ण की एक बात और याद रखना, खर्च करने के पहले कमाना सीखो मेरे प्यारे। प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। गौतम जी ठीक है ना, आप बोलो ना। खर्च करने के पहले कमाना सीखो। और बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं ना, अब तुम थक गए, अब तुम हार मान गए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो शैलेंद्र कृष्ण कहता है, हार मानने के पहले एक बार और कोशिश करना सीखो मेरे प्यारे। क्योंकि डॉक्टर साहब के शब्द हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कौन कहता है कि नेचर बदला नहीं जा सकता? बहुत लोग बोलते हैं ना, गुरुजी नेचर बदला नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी इस सिग्नेचर बदले नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नेचर भी बदला जा सकता है। मैं कहता हूँ सिग्नेचर भी बदला जा सकता है, लेकिन नेचर को और सिग्नेचर को बदलने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आपत जात है सिल पर पड़त निशान। भैया एक रस्सी भी पत्थर की शिला पर अपनी धार छोड़ देती है, क्योंकि वो रस्सी रगड़ती रहती है पत्थर को, तो पत्थर पर भी निशान पैदा कर देती है। अभ्यास करो, परिश्रम करो, मेहनत करो, नेचर भी बदला जाएगा, तुम्हारा सिग्नेचर भी बदला जाएगा। रिश्ते बनाने से पहले रिश्ते निभाना सीखो। रिश्ते बना तो कोई भी लेता है, ये मेरे भैया हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरे ताऊ जी हैं, ये हमारे बाबू जी हैं, ये हमारे गुरु जी हैं, ये हमारे पिता के तुल्य हैं। तो पिता के तुल्य तो बोल दिया, लेकिन कभी तुमने पिता के जैसा सम्मान दिया? तुमने गुरु तो बना लिया, लेकिन गुरु की महिमा जानते हो? हम अपने गुरु भगवान की जब प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शैलेंद्र कृष्ण यदि व्यास गादी पर बैठा है तो व्यास गादी के ऊपर पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे हैं। अपने गुरुदेव को जो अपने से हमेशा बहुत ऊपर रखे, सम्मान का जो भाव रखे, अपने गुरुदेव को अपने सुख में भी शामिल करे, दुख में भी शामिल करे, वो शिष्य है। रिश्ते बनाने के पहले रिश्ते निभाना सीखो। और एक बात और बोल दूं, यदि बात अच्छी लगे तो गड़गड़ाते हुए ताली बजा देना। मरने से पहले एक बार खुल करके जीना सीख लो मेरे प्यारे। सबको मरना है यहाँ से, ना कोई गरीब बचेगा, ना कोई अमीर बचेगा, ना कोई साधु बचेगा, ना कोई योगी बचेगा, ना कोई सिद्ध बचेगा, ना कोई फक्कड़ बचेगा, ना कोई नेता बचेगा, ना कोई राजनेता बचेगा, ना कोई अभिनेता बचेगा, ना कोई समाज सुधारक बचेगा, सब जाएंगे। लेकिन मरने के पहले पहले एक बार खुल करके जीना सीख लो मेरे प्यारे, जीना सीख लो। और एक बात और मुझे कहना है आप लोगों से, रोने से पहले रोने से पहले किसी रोते हुए को हंसाना सीख लो मेरे प्यारे। खुद के रोने के पहले से किसी रोते हुए को हंसाना जरूर सीखो, जरूर सीखो मेरे प्यारे, जरूर सीखो। किसी व्यक्ति के ऊपर यदि कर्ज बहुत हो गया हो, बहुत कर्ज, मेरे पास बहुत लोग आते हैं ऐसे, गुरुजी बहुत कर्ज चढ़ गया है, कर्ज उतारते उतारते जीवन समाप्ति की ओर जा रहा है। तो हमने शास्त्र में ये उपाय पढ़ा था, तो शास्त्र से लेकर के उपाय हम आपको बता रहे हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया हो,
आर्थिक तंगी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो आप 5 पान के पत्ते लीजिएगा। उन पान के पत्ते के ऊपर शहद के द्वारा ओम क्लीम श्री राम, ओम क्लीम श्री राम लिखिएगा। और मंगलवार और गुरुवार को शहद से पान के पत्ते के ऊपर ओम क्लीम श्री राम लिख करके हनुमान जी के श्री चरणों में चढ़ाना, अर्पण कर दीजिएगा। ये प्रयोग लगातार करते रहिएगा। शनिवार को भी चढ़ाओ, गुरुवार को भी चढ़ाओ, मंगलवार को भी चढ़ाओ। चढ़ाते जाना, अति शीघ्र आपको कर्जा से मुक्ति मिल जाएगी और आर्थिक तंगी आपके घर की समाप्त हो जाएगी मेरे प्यारे। ये बिल्कुल अद्भुत प्रयोग है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं संपूर्ति, कि शरीर में बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनका इलाज मेडिसिन नहीं है। हाँ, हम लोग तो थोड़ी सी बीमारी हुई, थोड़ी सी तकलीफ में आए, थोड़ा सा सिर गर्म हुआ, थोड़े से पेट में दर्द हुआ, थोड़ा सा हाथ दर्द हुआ, कहाँ पहुंचते हैं? सीधे डॉक्टर के पास में। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं इन सनातनियों से कि प्रत्येक रोग का इलाज मेडिसिन नहीं है, अपितु बहुत सारे रोगों का इलाज मेडिटेशन भी है मेरे प्यारे। ताली बजाओ। मेडिटेशन बहुत सारे रोगों का इलाज है। अतः सभी लोग ध्यान किया करो थोड़ा थोड़ा। सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा नेत्र बंद करके भगवान से बातें किया करो। रोज रोज थोड़ा सा आप लोग योगा किया करो, जिसको हम योग कहते हैं। और जो लोग योग हमेशा करते हैं उनको प्रणाम करूंगा। लेकिन एक बात कहूंगा, योग हमेशा खाली पेट करना चाहिए। योग करते समय कपड़े हमेशा ढीले पहनना चाहिए। योग करते समय पानी बिल्कुल भी न पीना चाहिए। खुली और शांत जगह पर जाकर के योग करना चाहिए। योगासन करते समय सावधानी रखें। मुश्किल योगासन जो हो उसको जबरदस्ती कभी नहीं करना चाहिए। योग करते समय टीवी का या मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। योग करने के कम से कम 1 घंटे बाद कुछ खाना चाहिए। योग करते समय अपनी श्वासों का पूरा ध्यान रखा करिएगा। और योग करने के कम से कम आधा घंटा बाद व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। और योग करने के पहले किसी अच्छे योग गुरु के चरणों में जाकर के उनसे योग की शिक्षा लेना चाहिए और फिर हमें योग प्रारंभ करना चाहिए मेरे प्यारे। लेकिन योग करना सबको चाहिए, सबको करना चाहिए। बहुत शांति मिलती है योग करने से, बहुत शांति। मैं बचपन का अभ्यासी हूं। योग जो करता है ना, उसके जीवन की आदि समस्याएं तो अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर है धैर्य, उसके अंदर साहस, उसके अंदर क्षमता, ये योग की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। एक महात्मा ने हमसे कहा, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा भोपाल ले चलूं और ये बात भोपाल में बांटूं। हर दिन 1 सेब एप्पल, नो डॉक्टर। ताली बजाओ। हर दिन 1 सेब, नो डॉक्टर। हर दिन 1 तुलसी पत्र, नो कैंसर। रोज तुलसी पत्र खाओ, नियम से पाओ, भगवान पर चढ़ी हुई, कभी आपको कैंसर नहीं हो सकता। हर दिन 1 नींबू, नो मोटापा। हर दिन 1 गिलास दूध, नो हड्डी कमजोर। हर दिन 3 लीटर पानी, लाइफ टाइम नो बीमारी। हाँ, कम से कम 3 लीटर पानी, कम से कम। इससे यदि ज्यादा पी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 लीटर पानी तो हर व्यक्ति को नियमित पीना चाहिए। बिना मांगे किसी के लिए कभी ज्ञान मत दिया करो। मैं सुखी रहने के कुछ राज बता रहा हूं।
ना बहुत सारे लोग होते हैं गौतम जी, अपन देखते हैं ना दरबार में, फटे में टांग अड़ाते हैं, बात किसी की चल रही है, बात कर कोई रहा है, बस सुन कोई रहा है, लेकिन श्रीमान जी बीच में आके प्रकट हो जाते हैं। देखे ना आपने तो अपनी आंखों के सामने ऐसे लोग। ये बात मैं बहुत राज की बात बता रहा हूं, खुश रहने के लिए बता रहा हूं। यदि आप अपनी इज्जत को बरकरार रखना चाहते हो तो बिना मांगे कभी किसी को ज्ञान मत दिया करो। और यदि कभी कोई दो लोग बातें कर रहे हो तो आपस में तुम बीच में मत पहुंच जाया करो। बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको बार बार टोकना नहीं चाहिए। जो बच्चों को बार बार टोकते हैं बच्चे और माँ बाप का सम्मान करना छोड़ देते हैं। किसी को बार बार मत समझाइए, एक बार समझा दो, दो बार समझा दो, अधिक से अधिक कुलदीप 3 बार समझा दो। यदि समझना होगा तो वो व्यक्ति एक बार में ही समझ जाएगा, और नहीं समझना होगा तो अब 10 बार नहीं, अब 10,000 बार भी समझा देना, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा मेरे प्यारे, नहीं समझ पाएगा, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ज्यादा लोगों के बीच में किसी की बात को कभी भी गलत साबित नहीं करना चाहिए। अगर उसकी कोई गलती है तो अकेले में उसको समझा दो, अकेले में उसको डांट दो, प्यार से या सामदाम दंड भेद से, ताकि वो सुधर सके। अकेले में ही समझाओ, किसी की गलती को पब्लिक के बीच मत करो। सलाह और बहस, इन दोनों में बहुत अंतर है। सलाह मित्र बनाती है, कलह बहस शत्रु बनाती है। तो किसी से बहस मत कीजिएगा, बस सलाह देते रहिएगा और अच्छी सलाह लेते रहिएगा। ये भी मुझे आप लोगों से विनती करनी थी, प्रार्थना करनी थी। भगवान पिता रात्रि